हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक चैनल विकी कटारिया की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? हम बढ़िया है, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी का तो सीज़न चल ही गया, तो गर्मी तो हो ही गई, पर लिमिट से फालतू हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कूलर के आगे भी बैठते हैं ना, तो तब भी गर्मी लगती रहती है। तो और आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं ना, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो रियल में फैमिली होती है ना, मैं इसी तरह अपनी यूट्यूब फैमिली को मानती हूँ कि मेरी फैमिली है ये भी, जिनसे मैं अपने दिल की बातें बोलती हूँ। मुझे सपोर्ट करते हैं, एक जीने की हिम्मत देते हैं कि मैं भी कुछ करूँगी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो इसी तरह आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, कि हाँ ये चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं करूँगी, करती भी हूँ। और इसलिए, क्योंकि कुछ बोले जाता है कि अपनी पर्सनल मतलब फैमिली मैटर कभी सोशल मीडिया पे ना बताए। हाँ, मानती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती, ऑन कैमरे के आगे नहीं ला सकते हम, ठीक है। पर जो जो चीज़ें, वैसे सभी को अपनी अपनी लाइफ के लिए पता है, सबको क्या गलत है क्या सही है। तो इसलिए जो कोई कुछ भी बोलता है ना ये सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सोच समझ के ही बोलता है कि हमको ये अपनी फैमिली की बातें बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। पर एक होता है कि जब चारों तरफ से सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, कोई नहीं बोलता, मतलब उसको ना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर दिया जाता है था। तो उसका मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आई, यहाँ पे मुझे यूट्यूब फैमिली मिली, मुझे सपोर्ट किया, तो मेरा हक बनता है आप लोगों को जो बताने की बातें हैं ना, मैं बताऊँगी। तो इसमें ये नहीं होता कि तू सोशल मीडिया पर अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही है, ये कर रही, नहीं। जो सत्य है वो तो सत्य है। जो हमेशा जिस चीज़ों से मेरी ज़िंदगी उजड़ी और हमेशा हर्ट करेगा, तब तो मान भी लेते कि चल जो हुआ सो हुआ। इतना बड़ा हादसा होने के बाद दुश्मन भी, कर किसी में बहुत तकड़ी लड़ाई भी बज रही हो ना, किसी में हाथ भी उठ रहे एक दूसरे पे, तब भी इतने बड़े हादसे में आपस में बोलने लगते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। पर जब किसी को ये सपोर्ट नहीं मिल पाता ना, इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई है, मेरे बच्चों का बाप चले गए। एक मेरी बच्ची ने तो कुछ देखा भी नहीं था, एक ही दिन की थी वो, तो उसको तो पता भी नहीं बाप क्या होता है। तो क्यों ना बताई जाए उनकी हरकतें, बतानी पड़ेगी। पता तो होना चाहिए कि कैसे कोई ऐसा भी होता है धरती पे जिसको, किसी को बेटा नहीं दिख रहा तो किसी को भाई नहीं दिख रहा, किसी को यही नहीं दिख रहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने सर पे हाथ तक नहीं रखा। सहारा तो कोई क्या देगा, हाथ तक नहीं रखा सिर पर किसी ने। तो फिर मैं तो देख, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं तो बताऊंगी, इसलिए किसी को बुरा लगो चाहे ना लगो। तो क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो मेरे से सवाल जवाब करे जाते हैं, मैं तो उनका रिप्लाई दूंगी। और जो यही होता है कि ज़िंदगी ख़त्म होगी, हाँ अगर एक बार को मैं मानती, अगर मेरे हस्बैंड होते तब मैं जाकर सोशल मीडिया पे आती, ब्लॉगिंग करती, कुछ भी करती, ब्लॉगिंग या शॉर्ट वीडियो। तो कभी मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं दूती किसी भी बात का, फैमिली मैटर के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं दूती, कि हाँ कभी भी नहीं बताऊँ थी, क्योंकि उस टाइम पर पति थे, साथ थे, समझने वाले थे, मुझे सपोर्ट करने वाले थे, टेंशन फ्री थी कि कोई तो है। और जब जो थे ना, ससुराल में ना एक पति होते हैं जो समझते हैं। मैं तो 3 ही साल रही अपने पति के साथ, 3 साल, चौथा मंथ ही लग रहा था। तो इसलिए वो दिन, वो टाइम हमेशा याद रहेगा मुझे, हमेशा, कभी भी नहीं भूलूँ मैं, कभी भी। जो मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो, और मैंने सब लोगों को देखा था, किसने क्या बर्ताव किया और किसने क्या बोला उस टाइम पर मुझे।
मैंने सब देखा और हमेशा याद रहेगा मेरे दिमाग में। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, मेरे से कोई सवाल जवाब किया जाता है तो मैं तो बताऊंगी। जो जो चीज़ें बताने के लायक है ना, मैं मानती भी हूँ उस चीज़ को बतानी भी चाहिए। कब तक बर्दाश्त करेगा बंदा, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। अगर अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहेगा ना, जैसा कि हमारे दिल में कुछ बातें हम उसको नहीं बोल, अगर जब तक उसको नहीं बोलेंगे ना तो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, दिमाग टेंशन में चला जाता है, सर फटने को हो जाता है, दर्द होता है। अगर याद आ जाता है कुछ चीज़ें तो वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो दिन, वो समय वो कैसा था, किसने क्या बोला था, किसने क्या सीन किया था, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसलिए जो मुझे अच्छा लगा मैंने बताया, जो आप लोगों ने पूछा मैंने बताया, जो भी पूछा अच्छा ही पूछा। तो इसमें चाहे कोई गलत मान लो कि सोशल मीडिया पर फैमिली वो होती है जो सर पे हाथ धर देती है। सर पे हाथ भी ना रखे, सहारा ना देना तो सर पे हाथ रख दे, कम से कम झूठ को भी बोल देगा ना कोई, तब भी सुकून मिलता है इंसान को। यहाँ तो सर पे तो हाथ क्या, झूठ को भी नहीं बोलेगा कि तू ही हम तो हैं, तू ही हमारा विक्की है, तू ही हमारी बहू है। मुझको तो कोई वैल्यू ही नहीं दी गई थी पति के जाने के बाद। विक्की की वाइफ हूँ, वो तो हमेशा रहूँगी उसके एक बहू के नाते। तो विक्की के वाइफ के नाते तो मुझे हक बनता था लोगों का कि वे चले गए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसे थोड़ी ख़त्म हो जाता है कि वे नहीं रहे तो सब कुछ ख़त्म नहीं होएगा, ऐसा कुछ भी। बच्चे हैं मेरे, जो विक्की का था ना वो मेरे बच्चों का है। इस गलतफहमी में तो कभी भी मत रहना कोई भी कि विक्की गए तो सब कुछ ख़त्म, हम भी चले जाएंगे, बिल्कुल भी ना जा। दो बच्चे हैं, इज्जत से आ रही हूँ और इज्जत से रह भी रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बेटी परछाई है विक्की की, उनकी पहचान बनेगी। तुम लोगों को तो शर्म नहीं है, तुम को क्या ही बोले तुम लोगों के लिए वर्ड। तो ओके ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बताऊँगी मैं आप लोगों को वो टाइम वो दिन ज़रूर बताऊँगी, मेरी बिल्कुल बताऊँगी मैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ लोगों की सोच होती है कि सोशल मीडिया पर फैमिली का मैटर, फैमिली की बुराई करती है, ये करती है, ससुराल वालों का करती है। ससुराल वो होता है जो बहू को बहू मान लेना, वही अच्छा है। बहू को बहू भी ना मानने जाना, बेटी तो बहुत दूर की बात है, बहू भी ना मानने जाना तो वो ससुराल नहीं होता। तो इसलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ और करना। बाय।